राय, शुरुआत आपसे ही करता हूं। भारत जोड़ो के साथ साथ विपक्ष जोड़ो की भी अब पहल करती दिखाई दे रही है कांग्रेस। नीतीश कुमार तो पहले से ही वो मुहिम छेड़ चुके हैं और न्योता आप लोगों को भी दिया गया है। तो आप जुड़ेंगे या अभी 2024 की मोदी को टक्कर देने की तैयारी चल रही है अलग से समाजवादी पार्टी में? संदीप जी, जिस एकता की बात आज चल रही है, पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि ये गठबंधन हम पहले भी कर चुके हैं। दोनों पार्टियों से, बसपा से और कांग्रेस से गठबंधन कर चुके हैं और परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक हकीकत है उसको एहसास कर कांग्रेस किसी नए तरीके से हाथ बढ़ाती है तो शायद राष्ट्रीय नेतृत्व सोचे। समस्या यह है, मैं कोई यहाँ आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठा हूँ, समस्या यह है कि कांग्रेस की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि माइंड इज माइंड एंड योर्स इज आवर्स। पिछली बार ही गुजरात में इनकी सरकार होती है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार होगी। हम 5-5 सीटें मांग रहे थे, इन्होंने देने से मना कर दिया। लेकिन जब आपके पास आएंगे तो इनके जो सलाहकार हैं बोलेंगे पूरा उत्तर प्रदेश ही आपके नाम पर वाह वाह बोल रहा है। तो कुछ तो अगर सोच में परिवर्तन हो, मैं बेबाकी से बोलता हूँ, वो इसी के लिए जाना जाता हूँ, कुछ तो सोच में अगर परिवर्तन हो, नए सोच के साथ और नए तरीके के साथ कांग्रेस का कोई प्रस्ताव आए तो शायद हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करे। हम उन मुद्दों से बिल्कुल सहमत हैं जो राहुल गांधी जी उठाए हैं, देश में उसकी जरूरत है, लेकिन वो एक मुद्दे की बात है और जमीनी हकीकत, जैसा आपने अपने शुरुआत में कहा, जो जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत का एहसास कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी विपक्ष की, उसको जिम्मेदारी के एहसास के साथ करे तब तो मुझे लगता है। नहीं तो हम जैसे कि अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी को रोकने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। अंततः उत्तर प्रदेश के लोकसभा की सीट विपक्ष के पाले में ही जाएगी। राजीव भाई, थोड़ा समझाइए। आपने कहा अलग तरीके से अगर कांग्रेस आए, क्या उसका मानना, और जो आपने साफ संकेत भी दिए कि वो लबादा उतारना पड़ेगा कांग्रेस को कि जी हम 137 साल पुरानी पार्टी, हमने देश को आज़ादी दिलाई, हम बड़े हैं, तो अपने आज के अस्तित्व के हिसाब से वो आए, आपसे कहें भाई 8-10 सीटें हमें दो, हम साथ लड़ना चाहेंगे, हम मजबूत करना चाहेंगे विपक्ष को, तब आप मानेंगे? यही कह रहे हैं आप? सही समझाया मैंने या कुछ और इशारा था आपका? नहीं संदीप जी, जो आप बोल रहे हैं कि मैं इस समय चैनल पर बैठकर जब तक के प्रस्ताव ना आए, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर विचार न करे, ये कहने में सक्षम नहीं हूं कि बोलेंगे 8-10 सीटें हमको दे दो तो हम मान जाएंगे, क्योंकि मैं यह फैसला करने नहीं बैठा हूं। मैं तो एक संभावना की बात कर रहा हूं कि जो पुरानी शर्तों पर जिस तरह से कांग्रेस आ रहे हैं और जिस तरह से हमारा अनुभव रहा है, उस तरह मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। 2022 के अभी 8 महीने पहले चुनाव हुए थे, 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, 6% वोट आया। तो मतलब ये इन आंकड़ों को ध्यान में रखकर कांग्रेस को बात करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना? अब हाँ, प्रैक्टिकली तो यही करना चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस हर बार, मैं बोला ना, उदाहरण 2 दिया, पिछले बार मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों जगह सरकारें बन गई होती, हम 5-5 सीटें खाली मांग रहे थे, लेकिन तब इनको लग रहा था कि पूरा मध्य प्रदेश और गुजरात उन्हीं का है। और जिन सीटों पर ये कांग्रेस के लोग हारे, मुझे उम्मीद है कि बड़े भाई अखिलेश जी बैठे हैं, आत्मचिंतन और मंथन किए होंगे, जितने अंतर से हारे उससे ज्यादा कहीं ना कहीं विपक्ष के वोटों के बिखराव से हो गया। तो अगर राजनीतिक धरातल पर वास्तविकता का एहसास करते हुए कोई नई सोच, नए प्रस्ताव के साथ आते हैं, तब शायद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उसको विचार में ले। अभी चूंकि वहां से मीडिया से बातें आई है तो मीडिया पर उसको कह देना कि नहीं ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, ये मेरे लिए संभव नहीं है। संदीप जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं सारा विपक्ष एक साथ आ जाए तो बीजेपी हारेगी, तय है कि बीजेपी हार जाएगी। विपक्ष तो ऐसे ही, एक मिनट सुनिए ना, पूरे विपक्ष में सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यानी कि 2 लड़कों के साथ आने की बात नहीं है, उसमें मायावती बुआ की एंट्री भी जरूरी होगी। तो मायावती को लेकर अभी कांग्रेस का तो आपने पक्ष साफ कर दिया, मायावती भी विपक्षी खेमे में आए, क्या तभी असल मजबूती सामने आएगी, या ये एक आदर्श स्थिति की बात हो रही है, कागज पर अच्छी लगती है, जमीन पर उतारना नामुमकिन है? आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें आई। 2022 के चुनाव में बसपा की स्थिति भी स्पष्ट हो गई। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को तो यही लगता है कि अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है तो समाजवादी पार्टी है, और अभी उपचुनाव में भी वो बात स्पष्ट हो गया। तो विपक्ष की एकता क्या, विपक्ष की सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हो,